everyone, welcome back to our channel. So guys, आज है 7th मई एंड आज था हमारा नीट 2023 का एग्जाम एंड मैं भी देकर आई हूँ. सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माय रिएक्शन एंड माय ओपिनियन कि नीट 2023 का पेपर कैसा था. तो आप देख सकते हो ये है मेरा नीट 2023 का पेपर जिसमें आप देखो मेरा कोड है H6. इसमें 9 दिख रहा होगा या फिर जो भी दिख रहा है फिलहाल H6 है. एंड अब बात आती है कि मेरे लिए पेपर कैसा था एंड कैसा हुआ. तो अभी तो मैं ये नहीं बता सकती कि मेरा पेपर कैसा हुआ क्योंकि मैं पेपर देकर आई तो, लेकिन पेपर वाले दिन ना मेरे साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई कि मतलब मुझे तो ऐसा फील होने लगा था कि मेरा पेपर बहुत बेकार होना है. जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हर एक पॉइंट पे मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यार. हर एक पॉइंट पे जैसे मैं आपको बता दूं कि जब मैं सबसे पहले यहाँ से सेंटर पर पहुंची ना, तो सेंटर पर पहुंचने के बाद भी जब वहाँ पे जैसे टेम्परेचर चेक होता है, तो जब मेरा टेम्परेचर चेक हो रहा था तो उसमें भी मेरा टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा हाई था. पहला पॉइंट ये हो गया जिसमें मेरे साथ दिक्कत हुई. फिर मुझे साइड कर दिया गया एंड तब मुझे घबराहट होने लगी क्योंकि मैंने ना नेक्स्ट ईयर एक वीडियो देखी थी. उनमें उन भैया ने बताया था कि एक उनका एक फ्रेंड था जिनका टेम्परेचर के साथ ऐसे ही गेम हुआ था, तो उनका पेपर मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी. तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ तब तो मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई थी एंड मुझे साइड कर दिया गया था. तो मैंने उन्हें बोला, रिक्वेस्ट की कि मतलब शायद धूप की वजह से इतना हो रहा क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी हमारे यहाँ. मैं कैप वैप लगा कर गई थी, उसके बाद भी मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी. तो पहला तो ये हो गया, टेम्परेचर का गेम हुआ मेरे साथ. दूसरे बार जब हम जैसे और ज़्यादा चेकिंग होती है तो मैं और आगे बढ़ी. वहाँ पर जाने के बाद मेरे साथ फिर प्रॉब्लम हुई. मतलब क्या हुआ ना कि जब आगे और चेकिंग हो रही थी तो उन्होंने मेरा आधार कार्ड लिया और मेरा नीट एप्लीकेशन मतलब एडमिट कार्ड लिया. तो इस बार ना मेरे से मिस्टेक हो गई है कि जो मेरा एडमिट कार्ड मतलब जो भी नीट एप्लीकेशन का फॉर्म था उसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ की डेट क्यों गलत हुई. जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त तो उसमें हो गई है 22 अगस्त. इतनी मिस्टेक हो गई मेरे से. एंड जब करेक्शन डेट आई थी तो भी मैं पढ़ाई के आगे उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया एंड वो मेरा करेक्शन भी नहीं हो पाया. तो अब ये मेरी गलती हो गई थी. अब उसके बाद जब मैं सेंटर पे पहले टेम्परेचर का काम हो गया. टेम्परेचर का काम होने के बाद जब मैं और आगे बढ़ी तो वहाँ जांच हुई थी मतलब कि एडमिट कार्ड को लेकर और प्रूफ को लेकर मिलाया जाता. तो मेरी दोनों में डेट ऑफ बर्थ मैंने गलत देखी. फिर वहाँ पर फिर मुझे अलग निकाल दिया गया, मतलब साइड कर दिया गया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही है तो आप साइड हो जाओ, ये फेक केस वाला लग रहा है. फिर मुझे साइड कर दिया गया एंड देन फिर मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि क्या हो रहा है मेरे साथ ये. फिर मुझे आधे घंटे के साइड रखा गया, लेकिन थैंक गॉड कि मैं सेंटर पे ना जल्दी पहुंच गई थी. मतलब मैं घर से 11:30 बजे निकली थी क्योंकि सेंटर बहुत दूर नहीं था मेरे घर से. तो मैं 11:30 बजे निकली थी एंड अप्रॉक्स 12:30 तक मैं पहुंच गई थी. तो इतना पहुंचने के बाद मेरे पास टाइम था मतलब. तो फिर कॉलेज में पहुंचने के बाद सबसे पहले टेम्परेचर गेम हुआ, उसके लिए मुझे अलग खड़ा कर दिया गया. दूसरी बार जब इससे निकल के मैं आगे बढ़ी तो जब वहाँ चेकिंग होने लगी तो डेट ऑफ बर्थ लेके फिर मुझे अलग कर दिया गया. फिर मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि मैम पेपर हो जाने दीजिए एंड ये डेट ऑफ बर्थ इसमें टाइपिंग मिस्टेक है वगैरह मैं सही करा लूँगी. फिर थोड़ा उन्होंने मुझे काफ़ी देर तक तो अलग रखा, उसमें भी मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था. फिर उसके बाद किसी तरह वहाँ से मैं निकल कर अपनी रूम तक गई. तो फिर क्या हुआ कि जब मैं रूम पर पहुँची ना तो वहाँ मेरे साथ एक अलग ही इंसिडेंस हो गया. वह क्या हुआ ना कि जो जैसे वॉच लगी होती है हर रूम में, तो मेरे रूम की वॉच खराब थी. अब आप समझ लो क्या किस्मत थी मेरी आज की कि मैं नहीं बता सकती. हर चीज में से इंसिडेंट्स होते ही जा रहे थे. अब वहाँ वॉच खराब थी तो मैं पहुंची तो मैंने सोचा अभी ठीक होगी. मतलब मुझे पता नहीं था कि वॉच खराब है. तो मैं शांति से बैठी थी, मैंने कहा इतनी जल्दी मैं आ गई हूँ, 1 बज रहे थे तब उसमें घड़ी में. बाद में तो चला कि वो बढ़ ही नहीं रही है घड़ी. अब मेरी हालत खराब होगी फिर से. अब की टाइम नहीं सही चलेगा तो आगे मेरे साथ होगा क्या. अब मैं वेट कर रही हूँ कि शायद आसपास वाला मेरा कोई तो बोलेगा, लेकिन सब के सब ऐसे ही थे कि किसी ने कुछ ना मतलब कुछ बोला ही नहीं. तब मुझे बोलना पड़ा. तब टीचर को मैंने बोला मैम इसे सही कराइए. तब उन्होंने इसे अरेंज किया, मतलब दूसरी घड़ी लगा लगाई. इतना सब नॉर्मल हो गया. नॉर्मल होने के बाद में फिर हमें एग्जाम पेपर मिला. बहुत 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 ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि मेरे इतने सारी गलत चीज़ें हो चुकी थी ना कि पूरा माइंड अब यही हो रहा था कि इतना गड़बड़ हो चुका है, अब ये भी गड़बड़ ही होगा. तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो होगा सो छोड़ देंगे हम भगवान के ऊपर. जैसा होगा पेपर में वैसा दूंगी, मुझे जो आता है मैं वो करूंगी, जो नहीं आता नहीं करूंगी. इतने मैंने सोच के बस मुझे पेपर मिला. मैंने पूरा अटैम्प्ट किया एंड लास्ट तक मतलब मैंने बहुत कम ही क्वेश्चन स्किप किए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने किए हैं. एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे कि
मतलब मुझे आते नहीं थे, मैंने वो स्किप कर दिए थे। एंड एक झलक मैंने ऊपर उठाकर देखा ना, तो मतलब मेरे आसपास जितने भी लोग थे सब बैठे हुए थे और मैं कंटिन्यूअस में काम कर रही थी। अब मैंने जब देखा इधर उधर सब बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब मैंने कहा मैं इतनी लेट हो गई कि मतलब पेपर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ या बाकी लोग जल्दी कर लिए क्या था। लेकिन बाद में मुझे पता लगा उन लोग का एमआर में जरा सा देखा, पता लगा उन लोगों ने पेपर ही नहीं किया है, मतलब बैठे हुए हैं सारे सारे। फिर उसके बाद एक और आपको बहुत अच्छी सी इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे रूम में ना कुछ स्टूडेंट ऐसे थे ना जिनको अपना सिग्नेचर करना नहीं आता था। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, सिग्नेचर करना नहीं आता था, मतलब इतना बैड लग। पता है मेरी टीचर जो रूम में मेरी जो टीचर थी उन्होंने बोला बेटा आपने 12th कैसे पास कर लिया, आपको सिग्नेचर करना नहीं आता क्या है। जब देख के मुझे बहुत हंसी आई थी, तब मुझे पता मेरे मन में क्या चीज आई कि 21 लाख प्लस इतने स्टूडेंट कैसे आए, इसी से आए जिन्हें मतलब सिग्नेचर करनी नहीं आती। ओएमआर में क्लास में बहुत से लोगों ने ना अपनी ओएमआर भी गलत भरी थी, मतलब उसमें जो डेट ऑफ बर्थ सॉरी जो ऊपर रोल नंबर डालते हैं नीचे फिल करते हैं वो सब गलत कर रखा था उन लोगों ने। तो मतलब ये सब देख के ना माइंड में एक ही चीज आ रही थी कि मतलब ये 21 लाख लोग हुए कैसे। तो ऐसे हुए हैं कि मतलब जो भी एरा गरा नथु या जो भी आया ना सबने नीट का फॉर्म ही भर दिया, कोई और कोर्स तो बचा नहीं था दुनिया में, सबने यही भर दिया। इतना सब होने के बाद मैंने पेपर दिया। पेपर को लास्ट मोमेंट तक मतलब कि पेपर में मतलब सबमिट होने में केवल 3 मिनट बाकी थे, मैम ने जब बताया उस दौरान भी मैं अपना क्वेश्चन कर रही थी। जो मतलब मैं पेपर की स्ट्रेटजी जो है मैं अलग वीडियो में बता दूंगी, पर मैं लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन कर रही थी। उस 3 मिनट में मैंने क्वेश्चन किए, उसके बाद जो मेरे पास थोड़ा सा एकदम लास्ट में टाइम था ना मैंने उसमें अपनी बबलिंग को ठीक कर दी, क्योंकि सारा गेम तो बबलिंग का है ना यार, तो मैंने उसे वो फिल कर दिया। फिर उसके बाद फिर मैं कॉलेज से निकली, घर आने लगी। घर आते हुए भी मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए, मतलब सोच रहे हो सुबह रूम में एंटर करने से पहले भी हुआ, अब बाहर आने के बाद भी हुआ। बाहर आते हुए पता है क्या हुआ कि मैं और भैया मतलब मैं भैया के साथ बातें शेयर करी थी, तो उसी में हम लोग जा रहे थे और हम एकदम साइड पे थे, एकदम साइड पे थे और मतलब स्पीड भी लो थी। पीछे से हमारी एक बस आई, गवर्नमेंट बस, इतनी हाई स्पीड में ना और हमारे इतने क्लोज में कि मतलब समझ रहे हो एक्सीडेंट हो जाता, इतना क्लोज। मतलब भाई गॉड किसी तरह से मैंने जैसे देखा कि बस इतनी क्लोज आ रही है, मैंने जोर से बोला तो भैया फटाक से साइड हुए। मतलब यार बच गई, नहीं तो मैं आज यहाँ बैठी ना होती, आपको अपना रिव्यू ना दे रही होती यार, ऐसा टाइम था। फिर उसके बाद पता है ये तो छोड़ो, इस टाइम तो बच गए ना। आगे यार आगे आने के बाद फिर एक एक्सीडेंट का मैटर हुआ। फिर मुझे तो ज्यादा नहीं आई, भैया के पैर में लग गई है, बाकी मेरे को बस हल्की सी टच हुई थी, भैया के पैर में लग गई। मतलब आप देख रहे हो कि मेरा दिन कितना ज्यादा बेकार था। रूम में एंटर करने से पहले भी प्रॉब्लम, क्लास पेपर खत्म होने के बाद भी बाहर निकली तो आते वक्त प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ऐसा था मेरा पूरा नीट का दिन। ठीक है, ये मैंने आपके पूरे इंसिडेंट शेयर की है कि कैसे मैं अपने घर से निकली, फिर वहां मेरे एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या हुआ। और हाँ वो जो मैंने टेम्परेचर का बताया ना जो साइड कर दिया गया था, वो उन्हें पता है वो जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन क्या हुआ टाइम से मैंने उन्हें बोला कि धूप की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे मैं कई बार टेम्परेचर चेक किया तो धीरे धीरे मेरा टेम्परेचर कम हो रहा था, तो इस वजह से उन्होंने मुझे भेज दिया था कि हाँ ये धूप की वजह से हो रहा है। नहीं तो वो भेजते भी ना तो मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। खैर सब कुछ जो हो गया अच्छा हो गया, ठीक हो गया। और रही बात मेरी मार्क्स की या मेरा पेपर कैसा हुआ है, तो वो अभी नहीं बता सकती, क्योंकि अभी उसे चेक करना पड़ेगा कैसा हुआ है, क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ना मैं, तो वो जल्दी अपने मार्क्स कैलकुलेट करके मैं आपको साथ शेयर करूँगी, उसकी भी एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगी। एंड आपका पेपर कैसा हुआ, आपका रिव्यू कैसा था। हाँ पेपर के रिव्यू की बात आती है ना, तो पेपर का रिव्यू तो मतलब मेरे तो बहुत ईजी रहा यार, मतलब पेपर काफ़ी ज़्यादा ईजी था। बस ये थी ना कि अगर वहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा नहीं रहा होगा या कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रहा होगा तो पेपर बुरा हो जाएगा। मतलब पेपर इजी था, ओवरऑल पेपर बहुत इजी था, कट ऑफ भी हाई जाने के ही चांसेस हैं, लोग की तो कोई उम्मीद ही नहीं रखो। तो ओवरऑल ये था मेरा पूरा नीट का दिन, मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया। एंड कठिनाइयाँ बहुत आई, धीरे धीरे करते करते सब हो गया। देखते हैं मार्क्स कितने आते हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आपका दिन कैसा गया कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।